आज के समय जब हर कोई सरकार के विरुद्ध बिना किसी साक्ष्य के आरोप लगा रहे, जिससे हमारे समाज में सरकार के विरुद्ध रोष उत्पन्न हो रहा है, इस समय में देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं इन 11 वर्षों में सरकार के किए हुए कार्य और उपलब्धियों के आपसे साझा करना चाहता हूँ। केवल लंबे समय तक सेवा करने की बात नहीं है जो उन्होंने 11 साल से की है, बल्कि इस दौरान क्या उपलब्धियां हासिल हुई यह ज़्यादा मायने रखता है। और मेरा मानना है, मैं राकेश, यहाँ केवल तथ्य आने चाहिए, ना कि बयानबाजी या प्रचार। तो इस अवसर पर मैं कुछ तथ्य गिनाता हूँ। 2014 से पहले हमारी प्रति व्यक्ति जीडीपी पीपीपी दोगुनी होकर 10,000 अमेरिकी डॉलर हो गई है। 2014 में महंगाई 10% थी, आज यह 5% है। 2014 में बहुआयामी गरीबी 29% थी, आज यह केवल 11% रह गई है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है। 2014 में हमारे विदेशी मुद्रा भंडार 300 अरब डॉलर थे, या आज 700 अरब डॉलर हो गए, जो दुनिया में तीसरे नंबर पे आती है। 2014 में देश में 74 हवाई अड्डे थे, जो आज बढ़कर 150 हो गए हैं। आप समझ सकते हैं, एकदम डबल। 2014 में हमारे मात्र 5 शहरों में मेट्रो चलती है, जो आज बढ़कर 20 शहरों में पहुंच गई है। पटना, जो बिहार के एक अत्यंत जहां सोचा भी नहीं जा सकता था, वहां भी आज मेट्रो चल रही है। 2014 में मात्र 21,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क इलेक्ट्रीफाई हुई थी, आज यह 62,000 किलोमीटर हो चुकी है। 2014 में मात्र हमारे देश में 676 विश्वविद्यालय थे, जो आज 1200 के ऊपर हो गई है। स्टार्टअप की तो हालत आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 2014 में मात्र हमारे देश में 350 स्टार्टअप थे, जो अब बढ़कर 1,38,000 हो गए हैं। आप कल्पना कीजिए कितने गुना हो गए हैं। 2014 में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात 7 अरब डॉलर का था, यह अब 23 अरब डॉलर है। 2014 में नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता 35 गीगावाट की थी, जो आज बढ़कर 181 गीगावाट हो गए, जो कि 6 गुना है। 2014 में हमारे सेंसेक्स मात्र 25,000 थे, जो आज बढ़कर 81,000 हो गए, जो 3 टाइम्स से भी ज़्यादा है। पिछले 11 वर्षों में हमने जितने राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई बनाई है, वो पिछले 60 वर्षों में बनाए गए राजमार्गों से आधी है। यानी कि जितनी 60 साल में कांग्रेस ने काम की, वो 11 साल में लगभग उसके आधे काम कर दिए। यानी कि 30 साल का काम कांग्रेस का और 11 साल का काम बीजेपी का, दोनों बराबर है। पिछले वर्ष भारत ने स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ी जीएसटी संग्रह किया, जो 270 अरब डॉलर है। आप समझ सकते हैं। पिछले वर्ष सबसे ज़्यादा वाहन बिक्री हुए, जो 2.5 करोड़ है। आप सोच सकते हैं 140 करोड़ की आबादी में एक साल में 2.5 करोड़ गाड़ी बिकी। सबसे ज़्यादा आयकर दाता 10.5 करोड़ है। सबसे ऊंचा मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 60% है। सबसे ऊंचा निर्यात $825 है, जो कभी ये 200-300 डॉलर हुआ करते थे, आज $825 पहुंच गए। सबसे ज़्यादा रोजगार 46 लाख गवर्नमेंट ने दी है। आप तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में मात्र 14 से 16% रोजगार सैलरीड है, बाकी सब अनऑर्गेनाइज्ड है। सबसे ऊंचा विदेशी मुद्रा भंडार 704 अरब डॉलर है। सबसे ऊंचा सेंसेक्स 85,900 है।
अगर किसी और नेता ने 11 वर्षों में यह साबित किया हो तो निसंदेह वह अगला प्रधानमंत्री बनने के हकदार है। अब अगर मुझसे 1 मिनट मिले तो मैं उनकी 11 सबसे बड़े उपलब्धियों की सूची देना चाहूँगा। सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर 4 वजहों से ऐतिहासिक है। पाकिस्तान की ओर से आतंक को युद्ध की तरह मानने का नया सिद्धांत, आक्रमण और रक्षात्मक सैन्य अभियान का शानदार संचालन, पाकिस्तान के परमाणु हथियार के बलप को हमेशा के लिए उजागर करना, 1960 की सिंधु घाटी अस्थायी रूप से स्थगित करना। दूसरा, 100 करोड़ भारतीयों को 2 बार कोविड टीकाकरण, जिसने लाखों जानें बचाई। यह सिद्ध किया भारत जन स्वास्थ्य के लिए संसाधनों का विशाल स्तर पर उपयोग कर सकता है। तीसरा, 10 करोड़ उज्ज्वला LPG कनेक्शन, जिससे हर साल लगभग 1.5 लाख जिंदगियां बचाई गई, क्योंकि घरेलू प्रदूषण शिशु मृत्यु दर का सबसे बड़ा कारण ये था, हमारे हाउस होल्ड धुआं। चौथा, अनुच्छेद 370 का हटाना, जिसने कश्मीर को पूरी तरह भारत से जोड़ा और लाखों दलित, गोरखाओं, शरणार्थियों, महिलाओं, अल्पसंख्यक को नागरिक अधिकार लौटाए। हमारे कानून कश्मीर में लागू नहीं होते थे 370 की वजह से, अब वो भी पूरी तरह लागू हो गए। बालाकोट एयर स्ट्राइक, जिसने पाकिस्तान के परमाणु बलप को उजागर किया। हमेशा पाकिस्तान धमकी देता था, हमारे पास परमाणु हथियार है, हमारे पास परमाणु हथियार है, मगर हमने बिना परमाणु हथियार के परवाह किए हमने ये किया। छठा, 11.2 करोड़ स्वच्छ भारत शौचालय, जिसने हर परिवार को स्वस्थ व्यय में औसतन 50,000 रुपये बचाए। क्योंकि आपको पता ही होगा, अगर किसी टीबी के बीमारी अगर बाहर शौचालय करते हैं तो उस गांव में टीबी फैलने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। इन सब कोरोना संक्रमित रोगों को बचाने में बहुत मदद दी। सातवां, 27 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा कार्ड, जिससे जेब से होने वाले खर्च जो भारतीय गरीब में धकेलता था, 27% की कमी आई। अब लोग मुफ्त में इलाज कहीं भी करा सकते हैं। जो भी स्कीम सरकार से जुड़ी हुई है, प्राइवेट अस्पताल, सरकारी तो पहले से ही फ्री थी, लेकिन अब प्राइवेट में भी जाके आप आराम से इलाज करा सकते हैं। 8वां, 50,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण। आप कल्पना कीजिए कि 50,000 किलोमीटर राजमार्ग एक गवर्नमेंट में, ये सीधा आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिले, कनेक्टिविटी की विस्तार हुआ। अब आसानी से एक जगह से दूसरी जगह सामान को हम पहुंचा सकते हैं। 9वां, CAA नागरिकता संशोधन कानून, जिसने हमारे हिंदू, सिख, ईसाई, अन्य जो उस देश में शरणार्थी थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन सभी में, उनको हमारे देश में बहुत दिन से शरणार्थी की तरह रह रहे थे, मगर अब उन्हें नागरिक का अधिकार दिया गया, जिससे वो बहुत खुश है। 10वां, 11 करोड़ नल जल कलेक्शन, जिसे पिछले 5 साल में कम उम्र के बच्चों को डायरिया से मौत अधिक हो गई से बचाई गई। सोचो आपने, 11,000 करोड़ नल लगाए हमारे गवर्नमेंट ने।